नमस्कार साथियों, हम लोग मानसरोवर खंड की व्याख्या कर रहे थे। लास्ट छंद है मानसरोवर खंड का, तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कहाँ मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। भा निर्मर तेन पायन परसे, पावा रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपन बुझाई। न जनो कौन पाउन ले आवा, पुनि दशा भय पाप गवावा। तत्खन हार बेग उतराना, पावा सखिन चंद बिहसाना। बिगसे कुमुद देख शशि रेखा, भय तेहि रूप जहाँ जो देखा। पाए रूप रूप जस चहे, शशि मुख सब दर्पण हुई रहे। नैन जो देखे कंबल भये, निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भये, दसन ज्योति नग हीर। तो इसका हम लोग संकेत लिख लेंगे और इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ पद्मावत के मानसरोवर खंड नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा। इन पंक्तियों में कवि ने पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। पद्मावती के अंग प्रत्यंग के अलौकिक सौंदर्य से तालाब में सुंदर सृष्टि की रचना हुई है। इसकी व्याख्या देखने से पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तपन का अर्थ होगा तपन अर्थात गर्मी। उतिराना का अर्थ होगा ऊपर आया, तैरने लगा। और दसन का अर्थ होगा दांत। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंत में हाँ, कहाँ मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। अंत में पद्मावती ने हार को ढूंढने के लिए सरोवर में प्रवेश किया। पद्मावती के चरण स्पर्श करने के लिए ही सरोवर ने हार छुपा लिया था। ठीक है, तो पद्मावती को अपने मध्य पाकर मानसरोवर प्रसन्न होकर अपने मन में कहने लगा कि मैं जो कुछ चाहता था आज उसे पा लिया है। आज रूप की पारस पद्मावती मेरे पास आ गई। उसके चरण छूकर मैं निर्मल हो गया और उसके रूप का दर्शन करके मैंने भी रूप पा लिया है। भा निर्मल तेन पावन परसे, पावा रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपन बुझाई। न जन कौन पौन ले आवा, पुनि दशा भय पाप गवावा। तो इसके शरीर की सुगंध से आज मैं भी सुगंधित हो गया, जिससे मेरी सारी जलन शांत हो गई है और मैं शीतल हो गया। न जाने यह कौन है जो ऐसी सुरभित पवन ले आया है। इससे मेरी दशा पवित्र हो गई और पाप जाता रहा। बिगसे कुमुद देख शशि लत खान हार बेग उतराना। पावा सखिन चंद बिहसाना। बिगसे कुमुद देख शशि रेखा, मैं तेहि रूप जहाँ जो देखा। पाए रूप रूप जस चहे, शशि मुख सब दर्पण हुई रहे। इस उसी समय हार वेग के साथ ऊपर तैर आया। सखियों ने उस हार को उठा लिया। यह कौतुक देखकर पद्मावती विहसित हुई। चंद्र रूपी पद्मावती की किरण रूपी हंसी को देखकर कुमुदिनी रूपी सखियां भी खिल उठी। जहाँ जिसने उसे देखा वह उसी के रूप का हो गया। उस हंसी के प्रभाव से जो जैसा चाहते थे उन्होंने वैसे ही रूप पाए। पद्मावती के मुख चंद्र का सारा तालाब दर्पण बन गया। अब नयन जो देखे कंबल भये, निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भये, दसन ज्योत जग नग हीर। पद्मावती की रूप दृष्टि से ही सर्वत्र सौंदर्य उपकरण खिल उठे। जहाँ जहाँ उसके नेत्रों की दृष्टि पड़ी वहाँ वहाँ कमल खिल उठे। उसके शरीर की निर्बल आभा से सरोवर का जल स्वच्छ हो गया। उसने जिस तरफ हंसकर देखा उसी तरफ श्वेत हंसों की सृष्टि हो गई। उसके दांतों की चमक विभिन्न प्रकार के रत्न और हीरों के रूप में परिणत हो गई। तो इसकी व्याख्या ये हो जाएगी। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इस छंद में जायसी ने ईश्वर की झलक का संकेत दिया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इस काव्यांश में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। तो ये आज आपका मानसरोवर खंड कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जायसी जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।